साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार वर्ग आकार है। इस हथेली का रंग सुंदर है और हथेली के कुछ पर्वत में दबाव पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे जातक मस्तिष्क के आधार पर कार्य करने वाले होते हैं। यह वृत्ताकार हथेली है और ऐसी हथेली दर्शाती है कि जातक मेहनत व लगन से कार्य करते हैं। इसके साथ इनके हथेली में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बहुत कम और दुर्लभ हथेली में देखने को मिलते हैं और यह खास हथेली दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, साथियों वीडियो अंत तक देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि इनके मस्तिष्क व जीवन के बारे में बात करने वाले, साथ इनके धन व संपत्ति की लाभ के योग में बात करेंगे तथा व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, करियर कैसा रहेगा, इन सब विषयों के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना वीडियो। साथियों जो इनकी यह हृदय रेखा दिखाई दे रही है वह सीधी आती दिखाई दे रही है। इसके साथ ही इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वह भी दूर से आती है, लेकिन इस तरह की दिखाई दे रही है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा जब आपस में संबंध बना लेती हैं, जुड़ जाती हैं, तो यह दिखाता है कि जातक व जातिका दोनों, यानी किसी के भी हाथ में इस तरह की हृदय रेखा दिखाई देती है और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ती दिखाई दे, तो यह दर्शाती है कि यह दिमाग से सोच समझ कर कार्य करने वाले हैं। वह मन मस्तिष्क से व अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर बहुत सोच समझ कर कार्य करते हैं और वह दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं और दिमाग से कार्य करने वाले होते हैं। इन ऐसे जातकों को बहुत कम लोगों से धोखा मिलता है। इसके साथ ही जो इनकी यह जीवन रेखा दिखाई दे रही है, इस तरह की स्पष्ट व गहरी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी जीवन रेखा मानी जाती है। यह जब जीवन रेखा पर इस तरह की रुकावट या जीवन काल में कभी न कभी इनको शारीरिक कष्ट व दबाव पड़ा होगा, इसके साथ ही एक लाभ का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। इनके जो जीवन का एक समय था, यानी इनका जो समय लगभग 30 वर्ष के आसपास से लेकर जो बीच का समय रहा होगा, यानी 35 वर्ष 30 वर्ष के आसपास का जो समय रहा है वह काफ़ी उत्तम व कुछ ना कुछ ऐसे लाभ के योग व कुछ ऐसे योग बने होंगे जिस कारण से इन्हें लाभ का अवसर प्राप्त हुआ होगा। इसके साथ ही इनकी जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा सीधे जीवन रेखा से संबंध बनाती हुई इस तरह बुध रेखा पर आकर जुड़ गई है। यानी जो इनकी यह रेखा है, इसे बुध की रेखा, स्वास्थ्य रेखा व भाग्य रेखा भी कहते हैं। एक रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है और इस तरह की रेखा या बहुत कम हथेली में देखने को मिलती है। इस तरह की रेखा और इस तरह का वर्ग का चिन्ह त्रिकोण इस तरह जब कभी किसी के हाथ में बनता दिखाई देता है, हथेली के मध्य में इस तरह के त्रिकोण बनाया दिखाता है कि ऐसे जातक अपने जीवन काल में भौतिक सुख व संपत्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। साथ इन्हें अपने मस्तिष्क के आधार पर कंप्यूटर से जुड़ा कार्य, साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ा कार्य, इसके साथ कंसल्ट से जुड़ा कार्य करते हैं। ऐसे जातक शरीर की अपेक्षा मस्तिष्क का अधिक उपयोग करते हैं और इसी उपयोग के आधार पर ही जीवन में कामयाबी को प्राप्त करते हैं। इसके साथ इनका जो यह क्षेत्र दिखाई दे रहा है शुक्र का क्षेत्र, शुक्र का क्षेत्र सुंदर है, गुलाबी बन लिए हुए, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखाएं थोड़ा सा परेशानी का सबब देते हैं। इन्हें स्वार्थी स्वभाव से थोड़ा परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही यह जो क्षेत्र है वह तार्किक शक्ति का क्षेत्र है। तर्क वितर्क से सावधान रहना चाहिए, वाद विवाद से सावधान रहना चाहिए। इसके साथ यह हिम्मती स्वभाव वाले होते हैं, हिम्मत की भरपूर मात्रा होती है इनके अंदर, लेकिन थोड़ा इन्हें वाद विवाद से सावधान रहना होगा। अगर इनके साथियों की, मित्रों की बात करें तो काफ़ी कम संख्या में देखने को मिल रहे हैं, यानी इनके जो मित्रों की संख्या है उसकी संख्या काफ़ी कम है। इनके शत्रु की भी संख्या दिखाई दे रही है, यानी वाद विवाद तो है। गहरी बात करें तो इनके ना तो अधिक शत्रु हैं ना अधिक मित्र हैं, सामान्य संख्या में लगभग दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है जो सीधे इनके स्वास्थ्य रेखा व बुद्ध की रेखा पर जुड़ गई है। इस तरह की रेखा दिखाई देना तो दर्शाता है कि यह जीवन काल में यात्रा भी करेंगे और अपने जन्म स्थान से दूर भी प्रॉपर्टी व संपत्ति अर्जित करेंगे। जी हाँ, यह जो क्षेत्र होता है शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र में इस तरह की रेखाएं वर्तमान में दिखाई दे रही हैं कि शनि का प्रभाव भी बना हुआ है, जिस कारण से आय की अपेक्षा खर्च भी इनके काफ़ी लगे हुए हैं। खर्च भी होंगे और आय की अपेक्षा धन वे भी रहेगा। यह जो रेखा है यह सूर्य रेखा कहलाती है। क्षेत्र सूर्य का क्षेत्र पिता का कारक है या मान सम्मान का कारक है, लेकिन बुद्ध की बात करें या बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, शरीर के नसों का प्रतिनिधित्व करता है। दिखाता है कि इनके शरीर में कहीं ना कहीं थकावट और परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं इनके जो बौद्धिक क्षमता होगी उस आधार पर लिए गए निर्णय से थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी, यानी जल्दबाजी में निर्णय से परहेज करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्ध की अवस्था है, व्यापार की अवस्था है, व्यापार में अधिक लाभ के लिए थोड़ा संघर्ष करना होता है। व्यापार में इन्हें काफ़ी लाभ तो नहीं होता दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे कार्य करते करते इन्हें लाभ होगा। इन्हें बुद्ध को मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसी अवस्था में इन्हें पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न इन्हें काफ़ी शुभ रहने वाला है, शुभ परिणाम देने वाला है। इसके साथ ही
यह जो मणिबंध का क्षेत्र यह भी सुंदर दिखाई दे रहा है, जीवन के लंबे जीवन की इशारा करता है। थोड़ा सा पेट संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है जीवन काल में। खान पान में नियंत्रण रखना होगा, संयमित व नियमित खान पान रखना होगा और इन्हें थोड़ा सा खान पान में सावधानी रखते हुए परहेज के साथ साथ योग प्राणायाम भी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर इनके धन की और अवस्था बात करते हैं तो धन की स्थिति काफ़ी सुंदर रहेगी। यह अपने जीवन काल में ऐसा धन अर्जित करेंगे जो अपने पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को देकर जाते हैं, अच्छी विरासत संपत्ति देकर जाते हैं। लेकिन शनि व बुध की वजह से इन्हें थोड़ा सा अधिक प्रॉपर्टी और संपत्ति में बहुत लाभ में थोड़ा सा रुकावट का सामना भी करना पड़ सकता है। रुकावटें भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन गुरु की बात करें, धार्मिक क्षमता अच्छी होगी, गुरु भी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और उनकी शनि की उंगली भी सुंदर है और यह दिखाती है कि ऐसे जातक थोड़ा सा धार्मिक होते हैं, धर्म में रुचि लेते हैं या शांत स्वभाव की भी देखे जाते हैं। ऐसे जातकों के अंदर थोड़ा सा आंतरिक शांति का अनुभव भी होता रहेगा जीवन काल में और यह मेहनत भी करने वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जातकों को प्रॉपर्टी से लाभ होता है, वह जीवन काल में अपनी हिम्मत और साहस के आधार पर बढ़ते हैं और ऐसे जातक प्रशासनिक सेवा में भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति दिखाई दे रही है यह थोड़ी सी चिंता है, वह सामान्य स्थिति, बहुत अच्छे लाभ तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इन्हें जीवन काल में अच्छे लाभ हाथ से आकर गुजरे अवश्य होंगे और इन्हें आने वाले समय में लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। इन्हें स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी यानी खान पान में सावधानी रखना आवश्यक है और इन्हें भगवान शिव की, अपने इष्ट की आराधना भी करना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हथेली के मध्य का यह जो क्षेत्र होता है इसे वाहन, संपत्ति व प्रॉपर्टी का क्षेत्र भी माना जाता है। राहु जो होता है वह अचानक से धन संपत्ति का लाभ भी कराता है, लेकिन राहु आपस में जब कोई रेखा एक दूसरे को काट रही है, घूम घूम कर एक दूसरे पर आकर प्रहार करती दिख रही है या कहीं खंडित होती रेखाएं दिखाई दें, भाग रेखा पर इस तरह का खंडन होना यह दिखाता है कि जीवन काल में कहीं ना कहीं अपने कार्य को लेकर अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी कार्य को शुरुआत करने में थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और इस तरह की रेखाएं होना या मशीनरी संबंधी नुकसान करा सकते हैं, संपत्ति का नुकसान करा सकते हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ दिक्कतें भी वर्तमान में दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा चिंता की बात करें तो कोई बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ऐसे जातक अगर यह कहीं कोई कार्य करते हैं जिसके माध्यम से यानी जहां मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग होता हो, ऐसा कार्य इन्हें काफ़ी शूट करने वाला है। यह मस्तिष्क के आधार पर कंप्यूटर पे बैठकर कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक दूसरे को सलाह दे सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं, सीए आदि का कार्य भी इन्हें काफ़ी शूट करता है ऐसे जातकों को। अब बात करते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन व संतान का जीवन कैसा होगा। अगर संतान की बात करें तो बहुत सामान्य स्थिति रहने वाली है और इन्हें जीवन काल में वैवाहिक जीवन भी सामान्य रहेगा और इनका संबंध भी सामान्य, बहुत उत्तम स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इनके संतान पक्ष से भी लाभ होगा जीवन काल में। पुत्र की संख्या की अपेक्षा पुत्र की जो संख्या होगी उसमें थोड़ा सा कमी भी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, मंगल इनका काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है। होटल आदि का कार्य भी इन्हें काफ़ी शूट कर सकता है, होटल आदि का कार्य कर सकते हैं। यह ऐसे जातक थोड़ा सा सुरक्षा से भी जुड़ा कार्य कर सकते हैं या डिफेंस से जुड़ा कार्य कर सकते हैं, कार्य के संकेत देता है। हिम्मत की कमी नहीं होगी और ऐसे जातक हिम्मती होते हैं, अच्छे कार्य करने वाले होते हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।